बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। आज बुध 11 फरवरी है और पाकिस्तान की सियासत में जमूद टूटा है। बहुत ही लंबे अरसे से एक ही खबर और उसी खबर के इर्द गिर्द तबसरा निगारी, तज्जिया निगारी चल रही थी। इमरान खान से मुलाकात हो गई है और कुछ ऐसा हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में जिसके बाद सुलह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहानी में खिचड़ी और ट्विस्ट ये है कि साथ में कंटेनर की तैयारी भी हो रही है। कुछ बहुत ही अहम खबरें हैं जिनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वीडियो हम डिसाइफर करने की, समझने की कोशिश करेंगे। अपनी अपनी इतला और अपना अपना तज्जिया तबसरा भी सामने रख देंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से इजलास होता है और सुहेल आफरीदी मौजूद हैं और ऑप्टिक्स ये हैं कि वज़ीर दाखिला भी मौजूद हैं, कोर कमांडर भी मौजूद हैं और साथ में एक मिक्स मैसेजिंग ये है कि सुहेल आफरीदी का एक खिताब भी आ जाता है। उस खिताब में जो की हुई गुफ्तगू है उसमें इदारे का पॉलिटिक्स में होना या पॉलिटिक्स करना, उसमें इन्वॉल्वमेंट, उसके ऊपर तनकीद भी हो जाती है। साथ में ये भी कह दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान के बेहतरीन अजहान और जो ज़हीन लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो गए तो फिर पटवारी बच जाएंगे। ये वाली गुफ्तगू भी आप अपने जहन में रखें। फिर साथ में जो है वो एक कंटेनर की तैयारी और कंटेनर के ऊपर तहरीर शुदा जुमला आज़ादी या मौत, यानी कर जाओ या मर जाओ वाली बात, जो ख़तरनाक जुमला है, इस सब का होना। साथ में इख्तियार वली साहब का ये कहना कि महमूद खान अचकज़ई की इमरान खान से बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी और फिर तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी में एक हल्का फुल्का गुरेज, इस तमाम को समझने की कोशिश करेंगे। एक कनेक्शन जो है वो लास्ट वीडियो से कर लें। इमरान खान से मुलाकात जो हुई, इस मुलाकात को हम जेन्युइनली मेरिट बेस्ड सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन ऐसे ही होना था या बैकएंड पे कहीं कोई स्टोरी की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ज़रा चैनलाइज कर लिया या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये ज़रा बेहतर तरीके से हैंडल हो गया। मेरा ख्याल है तो कोई और अंदाजे ना लगा नहीं, हाँ, कि कुछ ऐसा ना हो। देखें, सलमान सफदर अचानक जाते हैं और उनके लिए रास्ता खुल जाता तो फिर बहुत सारी चहमगोइयाँ होती, कैसे रास्ता खुल गया, और फिर बाइंडिंग ना होती, फिर आप तनकीद करते सलमान सफदर पे कि क्यों भाई मिल के आए हो, बताओ, बता क्यों नहीं रहे हो, खामोश क्यों, अंदर हुआ क्या है, छुपा क्यों रहे हो। अब उन पर उनके पास जवाब मौजूद है कि भाई मुझे कोर्ट ने मायकस मुकर्रर किया था, मैं नहीं बता सकता, बात खत्म। अब कोई उनसे इंसिस्ट नहीं कर सकता। जैसे आप मुझसे मेरी खबर का सोर्स पे इंसिस्ट नहीं कर सकते, ऐसे हम उनसे इंसिस्ट नहीं कर सकते कि भाई बताओ कि क्या हुआ अंदर। तो ये देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के शामिल कराए जाने से, सुप्रीम कोर्ट के शामिल करा दिए जाने से कितना सारा मसला हल हो गया ना, आसान हो गया। अलीमा खान ने भी बड़ा दिलचस्प जुमला कहा, नहीं वो बता ही नहीं सकते ना, उसका कसूर नहीं है, वो बता ही नहीं सकते, सलमान सफदर बता ही नहीं सकते कि क्या हुआ है। कैसी जस्टिफिकेशन अलीमा खान ने सलमान सफदर को फराहम की कि नहीं नहीं वो बता ही नहीं सकते, भाई उनकी मजबूरी है, आप मत कहें, पूछें उनसे कि वो बताएं इमरान खान के बारे में। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो चीज़ है वो तो इस तरह से उसकी ये वजह थी। और दूसरी बात, आप जो देखें, इसमें मुझे याद आ गया कि जो जिसे कहते हैं ना चैटम हाउस रूल्स, हाँ, कहीं कहीं पर अप्लाई होते हैं। हाँ, तो एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें चैटम हाउस रूल अप्लाई हुआ था। हाँ, तो लेकिन हमें जानना था, हमने जानने की कोशिश करनी थी कि वहाँ पर अंदर क्या हुआ। हाँ, तो सदीक जान और मैं आपके एक दोस्त के पास गए हाँ, और यानी उनसे हमने कोशिश की जानने की। तो उन्होंने कहा ओए होए आप जानते ही नहीं अंदर क्या, आपको पता ही नहीं अंदर क्या, वो अंदर फलां। लेकिन उन्होंने हमें कोई बात नहीं बताई और उन्होंने कहा कि जी चैटम हाउस रूल। फिर हम गए एक और साहब के पास, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे और उन्होंने हमें 1 2 3 4 5 6 जो मुलाकात का अहवाल था वो ऐसे बुलेट पॉइंट्स में सामने रखा। उसके बाद सदीक जान ने कहा कि ये जो असदुल्ला खान के दोस्त है ना, इनसे आइंदा हमने कभी भी नहीं मिला ये पूछने के लिए कि क्या हुआ। तो आइंदा से जो है वो फलां साहब से। तो अब देखिए खबरें जो रिपोर्ट हो रही हैं, वो एक साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा कि लास्ट में क्या हुआ ज़रा बता दें। कहते असद भाई आपको तो मैं सारी बातें बता सकता हूँ ना, आप तो मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने कुरान चुकवाया है, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो ये भी कुछ जगहों पे ये भी होता। सही। बहरहाल जो खबरें आती हैं उन खबरों के ऊपर अब तबसरा जो है वो बड़ा अहम हो गया, क्योंकि अंदाज़ा जिन बुनियादों पे लगाया जा रहा है ना वो 3-4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, पीटीआई अंडर परफॉर्म्ड डिलिबरेटली ऑन 8 फरवरी। 8 फरवरी को जानबूझकर पीटीआई ने अंडर परफॉर्म किया। इस पे बहुत से लोगों का कंसेंसस है कि वो बहुत एक्सट्रीम पे जा सकते थे। वो जनाब
कहीं और नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में तो तयशुदा बात है ना कि वो सड़कें बंद कर नहीं, तो ये तय हुआ था ना कि सुहेल आफरीदी लाहौर जाएंगे, लीड करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में शाहिद खत्तक लीड करेंगे, बलूचिस्तान में महमूद अच्छकज़ई लीड करेंगे और लामा राजा नासिर व्यास लाहौर कराची जाएंगे। ये तो तय हुआ था ना, हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उन्होंने जानबूझ के उसको डाउन के अंडर परफॉर्म किया, यानी कि उन्होंने अपना फुल नहीं दिया। हाँ, उसके बाद एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी का इजलास है। फिर उसकी जो खबर जिस तरीके से उसकी जो ऑप्टिक्स है, मैं कुछ खबर सामने रख देता हूँ और इसी खबर की बुनियाद पे, इसी मुलाकात की बुनियाद पे सुलह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मामला जो है वो हो गया। और वैसे ये पढ़ने से पहले जो खबर आप सामने रखने रहे हैं, एक मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दें कि आखिरी मरतबा वादी तीरा का जिक्र कब किया था सुहेल आफरीदी ने? आखिरी मरतबा? अच्छा नहीं, मैं आई एम सो सॉरी, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं, मतलब पिछले लोग मेरी प्रेजेंस भी वो देख रहे होंगे कि बहुत आप आजकल मसरूफ चल रहे हैं। मेरी आजकल ऐसी मसरूफियत चल रही है कि आई वाज नॉट एक्चुअली पिछले कुछ दिन से वादी तीरा डिस्कशन से गायब है। सबकी डिस्कशन है, ना हुकूमत कर रही है, ना सुहेल आफरीदी कर रहे हैं, ना अस्करी हल्कों से कोई बात हो रही है। इसका मतलब है कि वहाँ पर एक सुलह की तरफ या एक चीज़ें सेटल डाउन होने की तरफ तो चली गई हैं ना। पेशावर कोर हेडक्वार्टर में इजलास, अस्करी और शासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक संग पर चलने पर इत्तफाक। कोर हेडक्वार्टर पेशावर में आज अमन व अमान से मुतल्लिक आला सतह के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और कोर कमांडर पेशावर ने शिरकत की। नहीं, आप इसमें एक नाम मिस कर रहे हैं, खबर में शायद नहीं लिखा हुआ, मुशीर कौमी सलामती ने भी शिरकत की है। कौन है? DGSI। तो मुशीर कौमी सलामती DGSI हैं, उन्होंने भी शिरकत की है। खबर में ये शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि DGSI यानी मुशीर कौमी सलामती, क्योंकि कौमी सलामती से मुतल्लिक इजलास था या सिक्योरिटी सिचुएशन पर, तो अमन अमान पर, तो उन्होंने भी शिरकत की है, और जो बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है जी। अब ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और सियासी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक संग पर चलने पर इत्तफाक किया। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात खुशगवार रही। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना समेत 3 घंटे तक कोर हेडक्वार्टर में रहे। वज़ीर आला और काबीना अरकान ने लंच भी कोर हेडक्वार्टर में किया। ज़राए ने बताया कि लंच के दौरान वज़ीर आला और मोहसिन नकवी ने करीब बैठकर गुफ्तगू की। वज़ीर आला ने मोहसिन नकवी समेत दीगर शुरका से मुसाफा भी किया। अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सूबे में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए बातचीत की गई और कबायली अजला की बेहतरी के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया गया। अब कोई खबर ज़राए से चले या कोई खबर कोट करके चले, अगर उस खबर पर किसी को भी एतराज़ होता है या वो कहते हैं कि इस खबर के कंटेंट दुरुस्त नहीं है, तो कोई भी हुकूमत है, वो वफाकी हुकूमत है, वो पंजाब हुकूमत है, वो सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की है, दे हैव दैट राइट कि वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। वो उसको कह सकते हैं कि इसके कंटेंट दुरुस्त नहीं है, मिस रिपोर्ट हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, तो तरदीद कोई नहीं है। इस खबर और इससे जुड़ी हुई कुछ खबरों की बुनियाद पे ये अंदाज़ा कि सुलह। अब असदुल्ला खान साहब, इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लड़ाई कह लें, सियासी लड़ाई, मुखासमत या जो एक टकराव है, वो उस नहज पर है जिसको अलल ऐलान वो तमाम लोग जो हुकूमत और इदारों के साथ कहते हैं कि हम बहुत कनेक्टेड हैं, वो कहते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, आप भूल जाएं, इमरान खान इज डन, PTI इज डन, कुछ भी नहीं हो सकता, डन एंड जस्टिस। हाँ पूरा बताया कर रहे हैं, डन एंड जस्टिस। हाँ नहीं, अच्छा मैं किसी और को बोल रहा हूं, यही इज डन। तो वो ये फारूक साहब ने मेरा ख्याल है। अच्छा सर, देखें, आप इसके साथ दो चीज़ों को और मिलाएं ना। एक तो आप अचानक वज़ीर आज़म के साथ होने वाली मुलाकात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, यानी ये ज़हन में रखते हुए कि सुहेल आफरीदी ने कहा था कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, वज़ीर आज़म एक दिन पहले कहते हैं, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, और एक दिन के अंदर अंदर ही उस दावत को कबूल कर लिया जाता है। अगले दिन मुलाकात हो जाती है और वो मुलाकात का कंटेंट जो है वो सुहेल आफरीदी साहब शेयर नहीं करते। ठीक है, यानी वो आके कहते हैं कि जी सूबे के मसाइल पे बात हुई, हाँ हुई, पैसों पे और इन चीज़ों पे, लेकिन साथ ही साथ मुज़म्मिल असलम ने बाद में बताया कि मुलाकात तनाव का शिकार रही, इसमें यानी गिले शिकवे भी हुए।
लेकिन ये फिर भी नहीं बताया गया कि उसमें मोहसिन नकवी साहब भी आ गए थे, और मोहसिन नकवी के साथ उस मुलाकात में ये तय हुआ कि हमें डिफरेंट फोरम्स पर मिलना है। ये डिसाइड हो गया कि हम मुख्तलिफ फोरम्स पे बैठेंगे, मुलाकात करेंगे, और जो चीज़ें दहशतगर्दी से मुतल्लिक हैं, चीज़ें हैं, उससे हम उस पर हमें करना चाहिए। और इस पर सुहेल अफरीदी साहब ने इत्तफाक किया और उसके नतीजे में ये मुलाकात हुई। और उससे पहले भी एक मुलाकात जिसमें जो सुहेल अफरीदी साहब के अपेक्स कमेटी का इजलास जो हुआ है वो भी हुई। अब आप इन तीनों चीज़ों को मिलाकर देखें तो इसका मतलब ये है कि तनाव में कमी तो वाक़ई हुई है ना जी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि तनाव में कमी वाक़ई हुई है। वादे तीरा पर जो तनाव मौजूद था, क्योंकि सुहेल अफरीदी का ये ख्याल था कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये सिर्फ मुझे गंदा करने के लिए हो रही है ताकि मैं मेरे लोगों में गंदा किया जाऊं, ठीक है, तो वो सिलसिला भी उधर से रुक गया। इस सिलसिले की आखिरी जो गुफ्तगू हुई थी, आखिरी गुफ्तगू वो वज़ीर दिफा ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो बर्फ़बारी की रूटीन एक मुलाकात है। उसके अगले दिन से ये मौजू ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हुई हैं, जो कि अच्छी बात है। ये तनाव किसी को सूट नहीं करता। हम इसको कैसे कंटेनर को कोशिश करें कि एक कंटेनर जो जब्त हो गया था जब अली अमीन गंडापुर आए थे, आग लगी थी ब्लू एरिया में, उस कंटेनर को, जाहिर है कि वो कंटेनर तो वापस नहीं गया ना, तो ताज़ा वेल्ड हुई हुई सीढ़ियाँ, उसके ऊपर कुछ विजुअल्स और एक कंटेनर, और कंटेनर पे लिखा हुआ ख़तरनाक जुमला आज़ादी या मौत। जी देखिए, मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कंटेनर 2-1.5 साल पहले नवंबर में जला दिया गया था और तब से इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। यानी कंटेनर तो बनाया ही जाना था, कंटेनर तो बनना ही था। अच्छा, अब वो कंटेनर तैयार हो गया और अब वो इस मौके पर जाकर जब तैयार हुआ है तो पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से बड़ा दबाव है पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर कि भाई क्या हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गए, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिया हो। तो पीटीआई की लीडरशिप के लिए, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप के लिए, अपने कारकुनों को ये तासुर देना ज़रूरी है कि भाई हमने हथियार नहीं डाले हैं, हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम आज भी इसके लिए तैयार हैं। हाँ, अगरचे इसमें एक वक्फा ज़रूर आ गया है, हम इस बातचीत को एक मौका ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई ख़ास तवक्को नहीं है, और अगर इसमें से कुछ नहीं निकलता तो हमारा कंटेनर खड़ा हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है कि मैसेजिंग है। देखिए, जब भी किसी दो फरीकैन के दरमियान मुलाकात होती है मुज़ाकरात की मेज़ पर जाने से पहले, तो आप अपने मसल्स भी साथ साथ शो करते हैं ताकि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने वाले फ़रीक़े मुखालिफ को ये पैगाम दिया जाए कि अगर फिर तुम ये नहीं करोगे ना, ये मुज़ाकरात की बात नहीं मानोगे, तो फिर हम देखो ये सलाहियत रखते हैं करने की। मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लोगों ने अपने कारकुनों को और अपने लोगों को ये मैसेज दिया कि भाई हमने हथियार नहीं डाले हैं, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, और अगर ये जो सिलसिला चल रहा है हमारे बारे में गलतफहमी में ना रहे कोई, जो चल रहा है अगर वो ना हुआ तो फिर हम इस पे आएंगे। ये क्या वो मज़ामत होगी तो मफाहमत होगी, एक मफाहमत वाला ग्रुप, एक मज़ामत वाला ग्रुप, कुछ लोग जो हैं वो टेबल टॉक वाले मामले को लेकर चलेंगे, और दूसरी तरफ एक पूरा माहौल बनाया हुआ होगा कि अगर ये कामयाब नहीं होते तो बसूरत इंतज़ाम मौजूद है। देखिए, मेरे ख्याल में आज जो बातचीत हो रही है ना, ये मुज़ाहमत के मुसलसल अमल की वजह से तो हो रही है, वरना कोई इतनी बात भी क्यों करता। मैं नहीं कहता कि ये बात नतीजा खैर साबित हो जाएगी, मुझे नहीं पता, हमें किसी को भी नहीं पता कि नतीजा खैर होगी या नहीं होगी, लेकिन बात तो हो रही है ना। अब अगर ये बातचीत जो है वो हो रही है, किसी ने कंसिडर किया है कि बात करनी चाहिए, तो वो इसीलिए किया ना कि 3 साल से मुसलसल पीटीआई मुज़ाहमत कर रही है, कभी अडयाला के बाहर, कभी किसी सूरत में, कभी किसी और सूरत में, कभी डिजिटल मीडिया के ऊपर वो मुज़ाहमत हुई है, तो ये मुफाहमाना बात हो रही है ना, वरना तो पीटीआई की ज़रूरत ही नहीं थी। पीटीआई की क्यों ज़रूरत पड़ी थी? अगर पीटीआई कुछ है ही नहीं तो मई 25 में जब इंडिया के साथ क्लैश में आप गए हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी थी पीटीआई की? क्यों शुक्रिया अदा किया गया था पीटीआई के लोगों को? भाई वो मैटर करते हैं तो किया गया था ना। तो ये मुज़ाहमत का अमल जारी है और मुसलसल हो रही है, तो ये मुफाहमत का अमल शुरू हुआ है, और अगर ये मुफाहमत कामयाब नहीं होती तो मुज़ाहमत दोबारा शुरू हो जाएगी। नहीं तो इस बात को हम कैसे समझ लेंगे जब भी एक जाहिर है कि जो सेट पैटर्न है, हम ट्राइंग ये इसको ज़रा लिंक करें कि या डी लिंक करें, दोनों में पॉसिबिलिटी देख लें कि पैटर्न है 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम, 28वीं आईनी तरमीम। अब 28वीं आईनी तरमीम के लिए डेडलाइन क्या बताई गई है? मार्च अप्रैल। इस बजट से पहले करना ही करना। अब ये भी एक तासुर है कि यह माहौल बनाया इसलिए जाता है कि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ जाए। ये बिल्कुल ठीक एंगल आपने दिया है। जाहिर है कि जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला था, 27वीं आईनी तरमीम का मामला था, अब क्योंकि ये कह दिया है कि 28वीं आईनी तरमीम करनी है, और 28वीं आईनी तरमीम में वो कुछ है जिसको बिलावल कहते हैं कि किसी का बाप भी नहीं कर सकता, और फैसल वावड़ा कहते हैं कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता।
ठीक है। और उसमें वो मामला है कि PMLN और पीपल्स पार्टी जिन्होंने बहुत ही, यानी कॉन्स्टिट्यूशन रूम नाम रखा है, कमेटी रूम नंबर 5 होता था पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन रूम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमने तो हमेशा कमेटी नंबर 5 में जाके कवर किया है। एग्जैक्टली उस कमरे का नाम रख दिया भाई ये आइन का कमरा है, यहाँ पर बैठ के हमने आइन दुरुस्त किया है। तो वो जो दुरुस्त किया है उसको दोबारा से उसी शक्ल में लेके जाना है जो परवेज मुशर्रफ साहब ने गलत किया था, उस शक्ल में कुछ चीज़ों को रिवर्सल करना है। 18वीं आईनी तरमीम का बहुत सारी चीज़ों का रोल बैक होना है, तो उसके लिए कोई माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरह पहले माहौल बनाया गया था कि इतने हज़ार अरब की करप्शन हुई है, इतनी फाइलें बन गई हैं, इतने लोग जनाब टांगे जाएंगे, इतने लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, उन खबरों की बुनियाद पे फिर माहौल बना था, लोग डर गए थे, कुछ चीज़ें होनी थी, कुछ अपॉइंटमेंट्स, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर्स और उस वाला मामला। तो अब ये सारा कुछ एक 28वीं आईनी तरमीम के लिए। अब आप ये बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट ऐड किया है। ये बिल्कुल एक एंगल हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को दिखाया जाए कि अच्छे बच्चे नहीं बनते तो फिर ये इमरान खान तुम्हारे सर पर खड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल एक एंगल मैसेजिंग हो सकती है कि भाई फिर हम इमरान खान से बात कर रहे हैं। जैसे इमरान खान के लिए उस ज़माने में मैसेजिंग हुई थी कि अच्छे बच्चे नहीं बनोगे तो फिर नवाज शरीफ से हाथ मिला लेंगे, और फिर वो करके भी दिखाया गया। तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि 28वीं तरमीम करवाने के लिए पीपल्स पार्टी और PMLN को एक मैसेज दिया जा रहा हो। लेकिन PTI को ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहीं वो इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस्तेमाल हो जाएं 28वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी और PMLN को राज़ी करने के लिए। तो उनको अपने कार्ड्स बड़े ध्यान से खेलने पड़ेंगे। फैसल वाटर साहब ने PTI के पास टेबल के ऊपर वो 8 किस्म का खाना तो नहीं पड़ा हुआ ना कि जिसमें उन्होंने डिसाइड करना है कि मैं फलां चीज़ और फलां चीज़ खाऊं। उनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, एक ये कि ठीक है बैठे एंगेज करें बात करें, दूसरा ये कि नहीं जनाब हमारे यहाँ हम अब वो नहीं कर रहे हैं। जब वो लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद, कॉल, ऐसी कोई चीज़ ना उसकी वो ओनरशिप लेने के लिए तैयार है, ना इमरान खान की तरफ से वो डायरेक्ट मैसेज है किसी को, तो दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हाँ ये ठीक है आपके बात, लिमिटेड ऑप्शंस हैं उनके, लेकिन बाहर हाँ, लेकिन फिर भी अपने इन ऑप्शंस को भी ना ध्यान से इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 28वीं तरमीम हो जाती है तो ये मामला फिर यानी फिर जो मुक्तदरा है उसके ऊपर प्रेशर फिर ख़त्म हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट PMLN ऑलरेडी देखें PMLN का रोल क्या है, ना PMLN के कहने पर मुलाकातें इमरान खान की बंद हुई, ना PMLN के कहने पर मुलाकातें खुली। PMLN को लीडर आज टीवी टॉक शो में बड़ी बातें कर रहे थे ना, जस्टिफिकेशन पेश कर रहे थे कि जी ठीक है मुलाकात हो गई, अदालत ने कराई है वो। इनको तो मेरा ख्याल है सलमान सफदर को बुलाया जाना और फिर वो किया जाना, इन बेचारों के तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा ये। PMLN के कहने के ऊपर तो 12 को का फ्लाईओवर नहीं बनता, बड़ी इनके कौमी नौयत की बातें कर रहे हैं आप यार। तो इनके कहने पर तो इनको तो ये भी पता नहीं था कि इमरान खान को लाया गया। 4 दिन तक तो सारे वजीर जो है ना वो हवा में देखते घूरते रहे, फजा में घूरते रहे बाकायदा कि क्या करना है इसका। तो ये इनकी PMLN की हालत तो ये है, जाहिर है इनकी इतने इररिलेवेंट है कि अडयाला का गेट कब खुलना है कब नहीं खुलना है ये इस पे भी इख्तियार नहीं रखते। महमूद खान अचकज़ई से आपकी 2-3 मुलाकातें हुई हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में जी। वो जब से अपोजिशन लीडर के लिए नामजद हुए और उसके बाद जब से वो अपोजिशन लीडर बने, ये क्या उनका कोई बड़ा अमल दखल रहा है इसमें कि नहीं हमें ऑल आउट नहीं जाना, या सोहेल आफरीदी या इन लोगों का जो स्ट्रेटजी है? अब ज़ाहिर है कि PTI के अंदर से बहुत तनकीद का तूफान है, उनका सोशल मीडिया जो है वो बड़ी ताबड़तोड़ हमले अपनी लीडरशिप के ऊपर। देखें मेरी ना कोई 3 मुलाकातें महमूद अचकज़ई साहब से हुई, लेकिन तीनों ही मुलाकातें जो हैं वो उनके अपोजिशन लीडर बनने से पहले हुई। अच्छा, अब एक तासुर को ये ले सकता है कि महमूद अचकज़ई साहब आजकल जो अपना हाथ अपना लहजा नरम किए हुए हैं उसकी वजह यह है कि वो अपोजिशन लीडर बन गए और वो नहीं चाहते कि उनका यहूदा उनसे छिन जाए जैसे उमर अयूब से छिन गया था। एक तासुर उनके बारे में ये कायम हो सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि एक तो जो उनसे पहले मुलाकातें अपोजिशन लीडर बनने से पहले हुई उसमें भी उनका नुक्ता नज़र ये था कि भाई जब भी डालना है ना पक्का हाथ डालना है। कच्चा हाथ डाल के जब छुड़ा लिया गया, हम किसी के गिरबान पे हाथ डालें, उसने अपना छुड़ा लिया तो उसके बाद फिर हम भूल जाएंगे अगले 2 साल के लिए। फिर जैसे कि नवंबर में हम नाकाम हो गए थे और उसके बाद देखें अभी हम कहीं पे भी खड़े हुए नहीं हैं, 1.5 साल हो गया। चौधरी साहब ने मेरे शो में आके ना इसी सिचुएशन के ऊपर एक लतीफ़ा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि पहलवान जो है ना वो दूसरे पहलवान के छाती के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसको जोर जोर से मुक्के मार रहा था और साथ साथ जोर जोर से रो रहा था। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई तो उसे मार रहा तो रो क्यों रहा है? कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तो मैं इसके सीने पे बैठ के इसे मार रहा हूँ, जब ये आगे मेरे ये मुझे नहीं छोड़ेगा तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो ये महमूद अजीज़ साहब का मेरा ये ख्याल है कि उनको लगता था कि ये एहतजाज के लिए हम तैयार नहीं, मतलब उस लेवल के इनकलाब के लिए हम तैयार नहीं हैं
कि जिस इनकलाब में हुकूमत चली जाए उस वो चूंकि हम नहीं कर सकते तो हमें हाफ अटैम्प्ट नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है उनका नुक्ता नज़र गलत भी नहीं था, ठीक था। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि इंगेजमेंट जो है ना महमूद अरसगज़ई साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ वो राब्ते में है। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब तो गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं वो गुड़ियाँ तो वो तो उधर चले ही वो रास्ते हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो राब्ते में हैं और कहीं पर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि महमूद अरसगज़ई साहब जो हैं एक सोबर बात कर रहे हैं, मामले की नज़ाकत को समझ रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले रहे हैं, तो क्यों ना महमूद अरसगज़ई साहब के ज़रिए ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और मेरा ख्याल है उन्होंने इसकी ओनरशिप ली है। यही वजह है कि उन्होंने 8 फरवरी को बड़ा एक्सट्रीम पोजीशन में जाकर एहतजाज नहीं करने दिया। और उससे पहले आप देखें 5 बंदे बैठ के उन्होंने क्या वीडियो स्टेटमेंट जारी किया था जिस दिन अडयाला वाला धरना हुआ। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में से उठ गए, सुप्रीम कोर्ट से उठ के रात को 5 बंदों का बैठे और महमूद अरसगज़ई ने पैगाम जारी किया जिस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। उन्होंने क्या पैगाम जारी किया? उन्होंने कहा कि देखें इमरान खान की सेहत ठीक है और हमें अपनी तवज्जो 8 फरवरी पर रखनी चाहिए। यानी उससे पहले हमें इमरान खान के लिए कोई एहतजाज करने, सड़कें बंद करने की बात नहीं करनी चाहिए, जो कि पीटीआई उस वक्त कह रही थी कि भाई हमारा लीडर है, हमारा लीडर बीमार है, हम कैसे छोड़ सकते हैं, हमें ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, इस तरह की बात हो रही थी। उन्होंने इसको डिफ्यूज़ किया इसलिए कि उनके इल्म में था कि इमरान खान की तबीयत ठीक है, आंख का मसला ज़रूर है लेकिन मजमूई तौर पर वो ठीक है। और उनके इल्म में ये था कि इस किस्म का एहतजाज का ना होना, इमरान खान से मुलाकात का ना होना, उस मुलाकात के नतीजे में इमरान खान का कोई सख्त पैगाम बाहर ना आना, ये पीटीआई के फ़ायदे में है, ये उनको लगता है, मेरा ख्याल है। और वो उस पर चल रहे हैं। अगर कल को उन्हें लगेगा कि वो नाकाम रहे हैं तो शायद वो पीटीआई को खुल के बता भी देंगे और कहेंगे आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। सही। बहरहाल जी, देख इस वक्त जो है वो चढ़ी हुई है और नीचे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आग जल रही है, खिचड़ी बन रही है और खिचड़ी भी बड़ी ज़बरदस्त, और एक बम्बार्डमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें। यानी सुहेल आफरीदी साहब की खिताब सुने, कंटेनर पर लिखा हुआ जुमला, फिर उनकी मुलाकातें ऐसी जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि इमरान खान से मुलाकात के बाद से के बगैर मैं वो नहीं करूँगा, उनका शुरू हो जाना, और फिर 8 फरवरी हाफ कुक्ड मतलब अंडर परफॉर्म जानबूझकर करना, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो जिनका नतीजा ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नज़र आएंगी, जिसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और असदुल्ला खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।